नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन विश्वकर्मा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दी जुकाम के बारे में। सर्दी जुकाम क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे हम उसके उपचार के बारे में। इसमें क्या क्या कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं चलती हैं, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सर्दी जुकाम के कारण के बारे में बात करें तो बारिश में भीगने की वजह से भी हो सकता है सर्दी जुकाम। ओस या शीत लगने की वजह से भी हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि शीत लग गया, इसकी वजह से सर्दी जुकाम हो गया है। और देर काफ़ी देर तक भीगे कपड़े पहनने की वजह से भी सर्दी जुकाम होने का चांस बहुत ज़्यादा बना रहता है। उसके अलावा एकाएक अगर हमारा पसीना बंद हो गया, जैसे हमको पसीना हो रहा है, अचानक से पसीना बंद हो गया, तब भी सर्दी जुकाम होने का बहुत बड़ा कारण है। और उसके अलावा बदहज़मी, अगर खाना नहीं पच रहा है, गैस बन रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी सर्दी जुकाम होने का चांस बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। इसमें कौन-कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, क्या-क्या लक्षण इसके होते हैं सर्दी जुकाम होने के बाद। तो दोस्तों, इसका पहला लक्षण है शरीर में सुस्ती। जैसे एकदम शरीर सुस्त हो जाना, बॉडी एकदम पेनफुल हो जाती है, दर्द होने लगता है शरीर में। अंगड़ाई आना, जम्हाई आना, जैसे एकदम इंसान एकदम सुस्ती जैसे छाने के बाद अंगड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा आती है, जम्हाई बहुत ज़्यादा आती है, छींकें आने लगती हैं, सिर में दर्द, भारीपन महसूस होने लगता है और नाक से पानी भी आने लगता है। ये लक्षण होते हैं इसके सर्दी जुकाम होने के। और सर्दी जुकाम होने के बाद खांसी भी आने लगता है और इस दरमियान हमारा भूख भी कम हो जाता है, भूख हमको कम लगती है। तो ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। इसमें कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएँ चलाएँ, जिससे हमारा सर्दी जुकाम पूरी तरह से ठीक हो जाए। दोस्तों, हमारी पहली दवा है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 दवा का उपयोग हम कब, कहाँ, क्यों और कैसे करते हैं, इसके बारे में बताएँगे। खैर, इस दवा का उपयोग हम सर्दी जुकाम में कैसे, किस लक्षण पे करते हैं, इसके बारे में बताएँगे। और वैसे भी तो होम्योपैथ की कई दवाएँ कई रोगों में काम करती हैं। इस एकोनाइट का रोल भी कई जगह है, अलग-अलग रोग है, अलग-अलग रोगों में अलग-अलग काम है। तो हम सर्दी जुकाम में एकोनाइट 30 के बारे में बताएँगे। जब ठंडी हवाएँ लगने के बाद हमको सर्दी जुकाम हुआ हो तो एकोनाइट 30 का उपयोग हम करते हैं। जैसे आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा हो, सर दर्द महसूस हो रहा हो, ठंडक महसूस हो रहा हो, छींक आ रही हो बार-बार और सूखी खाँसी बार-बार आ रही हो, बेचैनी सी बनी रहती हो, तब हमको एकोनाइट 30 का उपयोग करना चाहिए। और खुली हवा में ऐसा रोगी को ऐसा लगता है कि खुली हवा में उसको अच्छा लग रहा हो, तो इस स्थिति में भी हमको एकोनाइट 30 का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, हम बताएँगे एकोनाइट 30 कैसे लें, पेशेंट इस दवा का उपयोग कैसे करें। एकोनाइट 30 को हमको दिन में 3 से 4 बार 5-5 बूँद डाइट जी पे लेना चाहिए, जिससे हमारा सर्दी जुकाम पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अगली दवा, जो हमारी नेक्स्ट दवा है, जो अगली मेडिसिन है हमारी, उसका क्या रोल है इसमें सर्दी जुकाम में, जिसको लेने से हमारा सर्दी जुकाम पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, हमारी अगली दवा है ब्रानिया 30। ब्रानिया 30 दवा का उपयोग हम तब करते हैं जब चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा हो, सिर में तेज़ दर्द महसूस हो रहा है, नज़ला जैसे जुकाम, नाक से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा हो और सूखा-सूखा महसूस हो रहा है, तब हमको ब्रानिया 30 पोटेंसी की दवा का उपयोग करना चाहिए। और इसको लेने का तरीका हम बताएँ दोस्तों, तो इसको हमको दिन में 3 से 4 बार इसको भी लेना है और 4 से 5 बूँद डाइट जी पे लेना है, जिससे हमारा सर्दी जुकाम पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इन दवाओं को डाइट जी पे ना लेना चाहें, तो फिर इनको ग्लोबुल्स में भी आप ले सकते हैं। ग्लोबुल्स में इनको 4 से 5 गोली लेके वैसे चूसना है, जिससे हमारा सर्दी जुकाम पूरी तरह ठीक हो सकता है। और दोस्तों, हम अगली दवा के बारे में बात करें तो हमारी अगली कौन सी ऐसी दवाएँ हैं जिसको लेने से सर्दी जुकाम ठीक हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, हमारी अगली दवा है एलियम सिपा 30। एलियम सिपा दवा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएँगे यहाँ सर्दी जुकाम में। और तो दोस्तों, एलियम सिपा 30 दवा का उपयोग हम उस दरमियान करेंगे जब हमको सर्दी के कारण लगातार छींक आ रही हो, गर्म कमरे में जाने की वजह से हमारा सर्दी जुकाम बढ़ रहा हो, एग्रावेट हो रहा हो, तो उस दरमियान हमको एलियम सिपा 30 दवा का उपयोग करना चाहिए। और नाक से उस दरमियान नाक से जलन युक्त पानी का स्राव हो रहा हो और सिर दर्द, खांसी बनी रहती हो, आवाज़ बैठी हुई हो, तो उस दरमियान हमको एलियम सिपा 30 पोटेंसी मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए।
और इसको हम लेने का तरीका बताएं दोस्तों, तो इसको 2 से 3 बूँद 2-2 3-3 घंटे के अंतराल पर लेना चाहिए, जिससे हमारा सर्दी जुकाम लगभग 1 से 2 दिन में पूरी तरह से ठीक होने का चांस बना रहता है। तो दोस्तों हम अगर अपनी अगली दवा के बारे में बात करें, तो हमारी अगली मेडिसिन है आर्सेनिक 30। हम बताएंगे दोस्तों आर्सेनिक 30 पोटेंसी की दवा का उपयोग इस सर्दी जुकाम में कब करें, कैसे करें। तो अगर दोस्तों हमारी आँख में और नाक में जलन हो रहा हो, बेचैनी बढ़ी रहती हो, थोड़ी-थोड़ी देर पर हमको प्यास लग रही हो, तो उस दरमियान हमको आर्सेनिक 30 पोटेंसी दवा का उपयोग करना चाहिए। और उस दरमियान कमज़ोरी, बुखार और सिर दर्द जैसी स्थिति बनी रहती है, तब भी हमको आर्सेनिक 30 दवा का उपयोग करना चाहिए। और ये सभी लक्षण गर्मी व गर्म चीज़ों के उपयोग से घटते हैं अगर, तो तब भी हमको आर्सेनिक 30 दवा का उपयोग करना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक 30 दवा को 2-2 घंटे के अंतराल पर लेना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हमको बन रही है, तो आर्सेनिक 30 पोटेंसी की दवा का हमको 2-2 घंटे के अंतराल पर लेने से हमारा सर्दी जुकाम की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, हमारी अगली मेडिसिन है बेलाडोना 30, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि हमने कई दवाएँ इस रोग के बारे में बता दी हैं, तो फिर मैंने बताया भी है, अलग-अलग रोगों में अलग-अलग कंडीशन में अलग-अलग दवाएँ चलती हैं। मैंने 3-4 दवा के बारे में अभी तक तो बताया है, बट हमारी अगली दवा जो है बेलाडोना 30, इसका उपयोग हम कब और कहाँ कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बताएँगे। तो दोस्तों बेलाडोना 30 दवा का उपयोग हम तब करते हैं जब गले में, सिर में दर्द बना रहता हो और चेहरा तमतमाया हुआ एकदम लाल सा हो गया हो, नींद हमारी गायब हो गई हो, तब भी हमको बेलाडोना 30 पोटेंसी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ खांसी जुकाम जैसी स्थिति, भयावह स्थिति बनी रहे, तब भी हमको बेलाडोना का उपयोग करना चाहिए। और इसके अलावा देखा जाए तो नाक से गाढ़ा चिपचिपा हरा पीला बलगम निकले, तो भी हमको बेलाडोना 30 का उपयोग करना चाहिए। और इसके बारे में अगर हम बताएँ, इसको कैसे उपयोग में लाना है, इसका कैसे इसको ले सकते हैं, तो इसको हम लेने का तरीका हम बताएँ तो दोस्तों 4 से 5 बूँद इसको डायरेक्ट जीभ पे लेना है 4 से 5 बार दिन भर में। इसको लेने से हमारा सर्दी जुकाम पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी अगली वीडियो आप लोग तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।